गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे शांति शिक्षा के मार्ग में आने वाली चुनौतियां, यानी देश में ऐसे क्या कारण हैं जिससे शांति मूल्य पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाते। आइए देखते हैं। पहला है स्वार्थवाद। देखने में आता है कि लोग अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, वो खुद आगे बढ़ें, अपना धनी बन जाएं और दूसरों को क्या करें, अपने से छोटा बनाए रखें, जिससे कि लोग उनकी सेवा करते रहें या उनका बोझ उठाते रहें। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें स्वार्थ को त्यागना होगा। यदि हम स्वार्थ त्यागेंगे तो हमारा मन और मस्तिष्क दोनों ही शांत होंगे। क्योंकि स्वार्थ क्या होता है, हमें ऐसे मार्ग पर ले जाता है जहां हम लगातार नीचे की ओर अग्रसर होते हैं और हमारा एक ना एक दिन पतन अवश्य होता है, या एक ना एक दिन हमें दूसरे की नजरों के सामने अवश्य झुकना पड़ता है। अगला है अंधविश्वास। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास फैले हुए हैं जो समाज में दंगा फसाद भड़का देते हैं, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा, और देखा जाए तो भूत प्रेत। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि इसके सिर पे देवी आ गई, इसके सर पे ये हो गया, इसके ऊपर का साया है। तो वो भी क्या करते हैं, समाज में शांति व्यवस्था को नहीं बनने देते। क्यों? जब ऐसी चीजें सोचते हैं लोग तो उसमें भी दो वर्ग बन जाते हैं। एक ऐसा वर्ग जो इन अंधविश्वासों को मानता है और एक ऐसा वर्ग जो इन अंधविश्वासों को नहीं मानता। तो दोनों वर्गों के बीच संघर्ष होता है। जो लोग नहीं मानते वो उन लोगों से कहीं ना कहीं कट जाते हैं जो कि इस अंधविश्वास को मानते हैं, जिस कारण से दोनों ही तरफा के लोग एक दूसरे के हितों को हानि पहुंचाने का कार्य करना आरंभ कर देते हैं या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, जो भी हमारे समाज में शांति व्यवस्था को स्थापित करने में एक बहुत बड़ी बाधा करते हैं। अगला देखेंगे मूल्य एवं आदर्शों का विश्वास। हमें प्राचीन काल से जो मूल्य एवं आदर्श दिए जा रहे हैं, हम उन्हीं में विश्वास करते आए हैं। चाहे वो हमारे पुरखों के द्वारा अच्छे मूल्य दिए गए हो या हमारे पुरखों के द्वारा कोई गलत मूल्य भी दिया गया हो, परंतु हम क्या सोचते हैं, नहीं, हमारे कुटुंब की परंपरा है, हमारे खानदान की परंपरा है। आपने देखा होगा किसी किसी खानदान में या किसी किसी कुटुंब में बलि देने का प्रावधान होता है। तो ये बलि देने का प्रावधान क्या सही है? नहीं ना, क्योंकि इस बलि देने से क्या होता है, जीव हत्या होती है, और जीव हत्या भी क्या करती है, शांति शिक्षा को या शांति मूल्य को स्थापित करने में एक बहुत बड़ी बाधा है। इसके अलावा कुछ परिवारों में देखा गया है कि लड़कियों को तो पूर्ण आजादी है और बहुओं को आजादी नहीं दी जाती। बहुओं को कहा जाता है कि तुम घूंघट में रहो, जिससे बहू के अंदर क्या होता है, आक्रोश उत्पन्न हो जाता है और परिवार वालों के हित के बारे में वो नहीं सोच पाती। तो ये भी शांति मूल्य की स्थापना में एक बहुत बड़ी बात है। आइए अगला बिंदु देखते हैं, नैतिक शिक्षा का अभाव। कुछ पेरेंट्स अपने बालकों को अत्यधिक लाड़ प्यार देते हैं। इस लाड़ प्यार देने के चक्कर में वो ये भी भूल जाते हैं कि वो अपने बालकों में नैतिक गुणों का समावेश कर ही नहीं रहे हैं। वो उन्हें सदाचार का पाठ पढ़ा ही नहीं रहे हैं। जब बालक सदाचारी होंगे ही नहीं तो वो कैसे शांति स्थापना करेंगे? वो कैसे दूसरे बच्चों को बताएंगे कि क्या गलत है, क्या सही है? वो तो किसी चीज के बारे में जान ही नहीं पाएंगे ना। तो ये भी हमारे समाज में शांति स्थापना करने में एक बहुत बड़ी बात है। अगला बिंदु देखते हैं,
शिक्षा के समन्वित रूप का अभाव। जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या होता है, शांति शिक्षा को समावेश किया ही नहीं गया है। कहीं पे तो शांति शिक्षा को समावेशित किया गया है और कहीं पे नहीं किया गया है। कहीं पे नैतिक शिक्षा समावेशित है तो कहीं पे नहीं है। तो हर एक स्तर पर इन शांति शिक्षा को और नैतिक शिक्षा का समावेश होना आवश्यक है, जिससे बालक बाल्यकाल से लेकर किशोरावस्था तक इन गुणों का समावेश अपने अंदर करता रहे। इसके साथ ही जो हमारे गुरुजन है, हमारे बड़े लोग हैं, वो भी हमें इन मूल्यों से अवगत कराते रहे। शिक्षा की सार्वभौमिकता का अभाव। शांति शिक्षा की सबसे बड़ी बाधक तत्व है शिक्षा की सार्वभौमिकता। प्राय देखने में आया है सभी जगह पे शिक्षा को कंपल्सरी रूप से पेरेंट्स नहीं दिलवा पाते, क्योंकि हमारे यहाँ पे भारत देश में इतनी बेरोजगारी है कि छोटे बच्चे ही काम करने के लिए मजबूर हैं। 2 वक्त का खाना तभी मिलता है जब वो काम करते हैं, तो ऐसे में वो स्कूल जा ही नहीं पाते, और जब स्कूल नहीं जाएंगे तो सारा दिन तो वो काम में लगे रहते हैं, तो वो कैसे सीखेंगे नैतिक शिक्षा के बारे में, कैसे सीखेंगे शांति शिक्षा के बारे में, कैसे सीखेंगे सदाचार के बारे में। उनके मन में तो ये रहता है कि किसी भी तरह से कोई भी काम हो, बस अपना पेट भरना है, अपने बच्चों का पेट भरना है, चाहे वो गलत काम भी हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है शांति शिक्षा के लिए। अगला है शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ना। शिक्षा को हमने देखा है व्यवसाय से जोड़ दिया गया है। तो अच्छा व्यवसाय पाने के लिए, जीवन में आगे आने के लिए हम पाठ्यक्रम को तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, परंतु नैतिक मूल्यों का हमारे अंदर अभाव हो जाता है। जो समावेश की भावना है, समायोजन की भावना है, वो हम पीछे छोड़ देते हैं। दूसरों का आदर करने की भावना है, वो हम पीछे छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, पर उसमें क्या होता है, नैतिक मूल्यों का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने सिर्फ क्या किया, उसको पढ़ाई की तरफ झोंक दिया और उसके अंदर नैतिक मूल्यों का समावेश नहीं किया। तो हमारे लिए ये शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ना भी शांति शिक्षा के मार्ग में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे हम शांति शिक्षा की चुनौतियों को दूर करने के उपाय।